हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने ये चर्चा किया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में हमने जाना था। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको मैं आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जब हम अगला क्लास लेकर के आएंगे तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम की अहम भूमिका होगी, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं इसी थ्योरम की सहायता से ही सॉल्व किए जाते हैं। तो इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान से देखिएगा। अगर ये समझ में आ जाएगा तो हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, इसको समझने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस ने अपना रूल समकोण त्रिभुज में ही दिया था। तो चलिए यहाँ पर हो गया एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पर हमने मान लिया, इसका हमने नाम रख दिया ए बी सी। तो यह एक समकोण त्रिभुज है। इसमें एक कोण का मान 90 डिग्री होता है और एक न्यून कोण हमने क्या मान लिया, थीटा। समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री होता है और एक हमने क्या मान लिया, न्यून कोण थीटा। ये थीटा यहाँ भी हो सकता है। तो कल हमने ये बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। तो ये जो होता है न्यून कोण होता है, तो इसके सामने वाली भुजा ए बी है, तो ए बी क्या हुआ, लंब, और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो तीसरी भुजा बचती है उसे क्या कहते हैं, आधार। तो ये है आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस। किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन जो भुजाएं होती हैं उसके नाम है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए मैं लिख करके फिर समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये थ्योरम है इनका, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। तो ये है इनका थ्योरम। पाइथागोरस ने अपना थ्योरम दिया था, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने यही अपना नियम समकोण त्रिभुज के लिए बनाया था, जो आज भी बहुत फेमस है। इसका बहुत गणित में अहम भूमिका होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही एक रिलेशन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका रोल रहेगा। मैथ में हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये नियम किसने दिया था? पाइथागोरस ने दिया था। कौन से त्रिभुज के लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। ये समकोण त्रिभुज किसी भी प्रकार का होगा, बड़ा छोटा, सब जगह ये नियम काम करता है। तो चलिए, अब अगर कोई समकोण त्रिभुज आ जाता है तो उसमें ये रूल हम अप्लाई कर सकते हैं।
जैसे लंब का मान दिया हुआ है, आधार का मान दिया है, तो कर्ण का मान आपसे पूछा जा सकता है। तो हम इस प्रमेय की सहायता से कर्ण की लंबाई या उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इन तीनों भुजाओं में से किन्हीं भी दो भुजा का मान अगर दे दिया जाए तो हम इस थ्योरम की सहायता से तीसरी भुजा की लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक सवाल के साथ इसकी शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन पर ये अप्लाई कैसे करते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए मैं यहाँ एक क्वेश्चन ले रहा हूं और उसी को समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ही है कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री, ए बी 3 सेंटीमीटर व ए बी हो गया बी सी 4 सेंटीमीटर। चलिए सेंटीमीटर है, ठीक। ए बी का मान 3 सेंटीमीटर है व बी सी का मान 4 सेंटीमीटर। तो ए सी बराबर ज्ञात करना है आपको, क्वेश्चन मार्क। तो सवाल इस तरह से बनेगा आपका, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी जिसमें कोण भी 90 है। तो हम चलिए बना लेते हैं। मान लिया यह एक क्या है, समकोण त्रिभुज, कोण भी 90 है तो 90 आपको यहां रखना है, ये हो गया 90। ए बी का मान 3 सेंटीमीटर है तो चलिए ए यहां मान लेते हैं और सी यहां। तो ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो गई। तो यहां से यहां तक की ये लंबाई है, ठीक। उसके बाद बी सी का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो बी सी यहां पर है 4 सेंटीमीटर। अब आपको कह रहा है कि ए सी की लंबाई क्या होगी, ये फाइंड करनी है। तो ए सी यहां पर ये है तो आपको ये निकालना है, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो कर्ण का वर्ग हो, 90 यही है तो इसके सामने वाले भुजा कर्ण, तो ये जो कर्ण का वर्ग है, एक बार मैं थ्योरम लिख दे रहा हूं ताकि आपको भी याद हो जाए। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो चलिए इसमें कर्ण क्या है, ए सी स्क्वायर लगा है। लंब क्या है, ये हो गया आपका, इसको हम थीटा मान ले रहे हैं, ठीक है। आप थीटा यहाँ भी मान सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है इस क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर लंब और आधार का मान अगर बदल भी गया तो कर्ण के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए हम चाहे थीटा यहाँ माने चाहे थीटा वहाँ माने इस सवाल के लिए। तो लंब का मान कितना है इसमें, ए बी है तो चलिए एक बार पहले लिख लेते हैं वो भुजा, और आधार क्या है बी सी। तो इस तरह से भुजा हो गया। तो ए बी का मान है कितना, 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। बी सी का मान 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग 16, तो 16 9 25। तो ये हो गया किसका मान, ए सी स्क्वायर। तो हमें तो ए सी चाहिए, तो ए सी बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 25, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो यहाँ स्क्वायर रूट बन जाएगा और ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए सी का मान कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था। तो इस तरह से क्वेश्चन में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जाता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाओं का मान दे दिया जाएगा तो हम तीसरी भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान और रखना है, इसमें से किन्हीं भी दो भुजा का मान अवश्य दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक भुजा का मान दिया जाएगा फिर आपसे दो पूछा जाएगा, उसके लिए और शर्त हो सकती है, लेकिन कम से कम दो मान देना ही होगा।
तो यहाँ देखिए, जैसे हमने स्क्वायर रूट निकाला तो यहाँ पर स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ पाते हैं, तो उसका आंसर उसी रूप में ही देना है। तो चलिए एक सवाल उस पर भी ले लिया जाए। चलिए यहाँ पर सवाल में कुछ बदलाव करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने ले लिया है। यह एक समकोण त्रिभुज है, इसमें है KLM, थोड़ा हमने बदल दी। कोण L का मान 90 डिग्री है। चलिए हम इसको मान लेते हैं कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको भी कितना मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, और ये आपको निकालना है। यानी कि किसी समकोण त्रिभुज KLM में KL, या ऐसे पहले लिख लो, कोण L बराबर कितना है, 90 डिग्री। ये कोण का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। कोण में ऐसे थोड़ा सा तिरछा रहता है, ये इस तरीके से कोण L, कोण का सिंबल ये, कोण ये है, L ऐसे होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो कोण L का मान 90, KL कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, और LM कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना होगा, KM। क्वेश्चन तैयार है। देखिए ये पहले से ही बना नहीं रहेगा, ये आपका क्वेश्चन में केवल ये थियरी बोला जाएगा, उसमें लिखा रहेगा, और उसी के आधार पर हम त्रिभुज बनाते हैं। अब इसको चाहे हम इस तरह से घुमा के बनाए या इस तरह से घुमा के बनाए, बस वैल्यू को सही जगह से नोट करना है। तो चलिए मान लेते हैं एक कोण न्यून, चाहे यहाँ माने चाहे वहाँ पर, कोई शर्त तो है नहीं यहाँ पर, थीटा। जब शर्त दिया जाएगा तभी मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कर्ण की लंबाई यहाँ भी निकाल ली। तो यहाँ पर कर्ण है कौन, समकोण के सामने वाली भुजा KM, लंब थीटा के सामने KL, प्लस आधार कौन हुआ, LM स्क्वायर। तो KL का मान कितना है, 1, और LM कितना है, 1। तो 1 का वर्ग 1 होता है, तो ये हो गया 2, ये हो गया मान किसका, KM का स्क्वायर। तो अगर हमें KM का मान निकालना है तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, और ये किस में आ गया, सेंटीमीटर। तो इस तरह से रूट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो 2 सवालों में हमने कर्ण का मान निकाला है। अब चलिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन में बदलाव करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको रहने ही देते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कर्ण नहीं निकालना है, कर्ण का मान अब की बार दिया हुआ है। तो चलिए PQR, कोण Q का मान 90 डिग्री, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर ये 13 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब की बार हमें QR का मान निकालना है। तो किसी समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री, कामा PQ 7 सेंटीमीटर, कामा QR को निकालना है, PR दिया हुआ है, PR 13 सेंटीमीटर। तो QR हमें निकालना है। क्वेश्चन ये वाला किताब में दिया रहेगा और बाकी हम चित्र अपने हिसाब से बना लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, थीटा है। तो थियरम तो यही रहेगा, पाइथागोरस थियरम यही है। अब यहाँ पर कर्ण कौन है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण PR का स्क्वायर, लंब थीटा के सामने PQ, आधार QR,
तो यहाँ पर क्यू आर हो गया। अब चलिए यहाँ पर मान रखा जाएगा। पी आर का मान कितना है, हम यहाँ से भी देख पा रहे हैं 13 सेंटीमीटर है, और यहाँ दिख रहा है 13 सेंटीमीटर है पी आर, तो यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। क्यू आर तो निकालना है, 13 का वर्ग 169, वर्ग आपको याद होना चाहिए, 7 का वर्ग 49, क्यू आर तो निकालना है आपको। अब इसको हमें इधर लाना होगा, 169 माइनस 49 क्यू आर का वर्ग। अब चलिए माइनस करिए, 9 में से 9 निकालेंगे 0 हो गया, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 120 बराबर क्या, क्यू आर का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हमें क्यू आर चाहिए तो स्क्वायर रूट इधर आएगा, तो क्यू आर बराबर कितना, क्यू स्क्वायर रूट 120। अब हम इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। अब इसका हम प्राइम फैक्टर करें 120, तो ऐसे करते हैं ना, 2 से काटेंगे 60 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 30 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 बार, फिर 3 से काटेंगे 5 बार, अब नहीं कटेगा तो 5 कम 5, जिसका पेयर हो जाता है वो कहाँ आ जाता है, बाहर। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये बाहर आएगा 2 और ये अंदर ही रहेंगे, 2 3 6 5 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया किसका मान, क्यू आर। वैसे तो ये भी सही है, लेकिन अच्छे से अगर हम देखें तो ये वाला मान ज़्यादा सही रहेगा। तो क्यू आर का मान कितना हो जाएगा, 2 करड़ी में 30 सेंटीमीटर हो गया। ये जो है आपका पेयर, जिसका पेयर हो जाता है वो बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट से। तो ये तो आपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने इस बार कर्ण का मान दिया था, लंब का मान दिया था, आधार का मान आपको निकालना था। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम क्वेश्चन पर अप्लाई किया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से ही हमें सभी क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। अगर किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का मान दे दिया जाएगा तो तीसरी भुजा का मान पाइथागोरस थ्योरम से ही हम निकालते हैं। अब ये काम हम अपने मन में भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, हमें कॉपी पर लिखना होता है, इसलिए हम इसका सॉल्यूशन भले ही मन में सॉल्व कर ले, लेकिन कॉपी पर हमें उतारना ही होगा। तो इस तरीके से ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ये काम करता है। उम्मीद है कि पाइथागोरस थ्योरम और जो हमने सवाल डिस्कस किए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।